दोस्तों, यह वीडियो चाणक्य जीवन गाथा का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि चाणक्य को किस प्रकार नंद द्वारा अपमानित किया गया था और उन्होंने नंद वंश का नाश करने के लिए प्रतिज्ञा ली थी। और इस भाग में हम उनके जीवन परिचय को बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। जीवन परिचय। आचार्य चाणक्य विष्णुगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे। उस समय मगध पर घनानंद नामक राजा का शासन था। प्रजा उसके राज्य में त्रस्त थी। एक बार राजा घनानंद ने अपने दरबार में आचार्य चाणक्य का अपमान कर दिया। उन्होंने तब ही इस अत्याचारी राजा के कुशासन को समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। आचार्य चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को शिक्षा देकर मगध का शासक बना दिया। स्वयं उनके प्रधानमंत्री बनकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र के विद्वान थे। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन साम्राज्य की राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जानकारी दी है। प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्यकाल का महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्यकाल चतुर्थ शताब्दी ईस्वी पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व तक रहा। इस काल में चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक जैसे महान एवं शक्तिशाली शासक हुए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व मगध पर नंद वंश का शासक घनानंद का शासन था। घनानंद से मगध की जनता नाराज थी। उन्होंने जनता पर बहुत अधिक अत्याचार किए। नंद वंश के शासनकाल में भारतवर्ष के पश्चिमी भाग में छोटे छोटे राज्य थे। सिकंदर ने जब भारतवर्ष के पश्चिमी भाग पर आक्रमण किया तब इन छोटे छोटे राज्यों में कुछ न कुछ उसका सहयोग किया था। आचार्य चाणक्य संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधना चाहते थे। आचार्य चाणक्य का जन्म ईसा पूर्व 375 से 225 के आसपास माना जाता है। इनको कई अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से जाना जाता है। भारत के मिकियावली कहे जाने वाले चाणक्य ने प्राचीन भारत के मुख्य शिक्षा केंद्र रहे तक्षशिला में अध्ययन किया एवं इसी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा देने का कार्य भी किया। भारत ने एक शासक का राज स्थापित करने का स्वप्न पाले चाणक्य ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और नंद वंश का नाश कर भारत में मौर्य वंश की नींव डाली। आज भी एक सच्चे गुरु के रूप में चाणक्य को याद किया जाता है। एक विद्वान, दूरदर्शी तथा दृढ़ संकल्पी किस तरह एक साधारण व्यक्ति को तैयार करके भारतवर्ष का शासक बन सकता है। साथ ही गुरु का अपमान एक शक्तिशाली राजा को धूमिल भी कर सकता है। भारत के इतिहास में चाणक्य का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने मुद्रा राक्षस नाटक की रचना भी की। प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य अपनी माँ से अत्यंत प्रेम करते थे। बचपन में एक दिन चाणक्य की अनुपस्थिति में एक ज्योतिषी उनके घर आया। उनकी माँ ने चाणक्य की कुंडली दिखाई। ज्योतिषी बोले, माँ तेरा पुत्र अत्यंत भाग्यवान है। एक दिन वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। मुझ पर भरोसा न हो तो उनके आगे का दांत देखना, उस पर नाक का निशान होगा। चाणक्य के लौटने पर माँ ने उस निशान की पुष्टि की तो वह चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि सम्राट बनने पर चाणक्य कहीं उन्हें भूल न बैठे। उन्हें चिंतित देख चाणक्य ने कारण पूछा तो पूरी घटना का पता चला। चाणक्य ने तुरंत अपना दांत पत्थर से तोड़ डाला और माँ के सामने रखते हुए बोले, माँ तुम्हारे सामने एक नहीं अनेक सम्राट के पद न्यौछावर हैं। आचार्य चाणक्य की मौत कैसे हुई? भारत के इतिहास के रहस्यों में चाणक्य की मौत का अध्याय भी है, जिनके बारे में कई कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। इस संबंध में सत्य क्या है इसका अंदाज़ा लगाना काफ़ी कठिन है। आचार्य चाणक्य की मौत के बारे में प्रचलित एक कहानी के अनुसार जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जब समस्त कार्य पूर्ण कर लिए तो रथ पर सवार होकर उन्होंने मगध राज्य को छोड़ने के लिए निकल गए, जिसके बाद वे लौटकर कभी वापस नहीं आए। आचार्य चाणक्य की मौत के पीछे जुड़ी दूसरी कहानी कुछ और ही बयां करती है। कहा जाता है कि मगध की महारानी द्वारा उन्हें जहर देकर मार दिया गया। जो भी सत्य हो, इतिहास में मिले विवरण के अनुसार यह बात उस समय की है जब मगध के शासक बिंदुसार हुआ करते थे। उनकी और आचार्य चाणक्य की बेहद करीबी थी, जो सुबंधु नामक मंत्री को खटक रही थी। वह किसी भी तरह से
इन दोनों के बीच के रिश्ते तोड़ना चाहता था। सुबंधु लंबे समय के प्रयत्न के बाद आखिर अपने मिशन में कामयाब हो गया। उसने बिंदुसार को यह एहसास करवा दिया कि उनकी मां की मृत्यु का कारण कोई और नहीं बल्कि चाणक्य है। इस तरह की बातों से आचार्य एवं बिंदुसार के मध्य दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन चाणक्य ने इस अपमानित जीवन जीने की बजाय राज छोड़कर संन्यास लेने का फैसला किया। इसी कालखंड में उनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं जब चाणक्य ने मगध को त्याग दिया, उस समय दाई ने आकर राजा बिंदुसार को उनकी माता की मृत्यु का राज बताया था। उन्होंने कहा कि आचार्य ने उनको जहर देकर नहीं मारा, बल्कि आचार्य तो आपके पिता चंद्रगुप्त को नित्य भोजन में जहर दिया करते थे ताकि उन पर कभी भी दुश्मन द्वारा उन्हें जहर देकर न मारा जा सके, वह उनके शरीर पर असर न करे। भूल से एक दिन राजा का खाना रानी ने खा लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। उस समय रानी गर्भवती थी। जब आचार्य चाणक्य को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने मौर्य वंश का कुल बचाने के लिए रानी का पेट चीरकर बिंदुसार यानी आपको जन्म दिया था। यदि आप आज राजा हैं तो उनकी वजह आचार्य चाणक्य ही है। सच्चाई जब बिंदुसार के सामने आई तो उनका माथा ठिनका तथा अपने गुरुदेव को वापस मनाने भी गया, मगर चाणक्य ने उनकी कोई बात न मानी। दोस्तों, चाणक्य जीवन गाथा का दूसरा भाग कैसा था आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तीसरा भाग बहुत जल्द आएगा, उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।